हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 9 के हिंदी बुक क्षितिज का फर्स्ट लेसन दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। कहानी का सार मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसीलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता रहे और ये भी पता चल सके कि कहीं कोई पशु भागा तो नहीं या मर तो नहीं गया। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उस पर अत्याचार करती थी, गया भी बैलों पर ऐसा ही अत्याचार किया करता था। इसीलिए छोटी बच्ची बैलों की परिस्थिति समझ सकती थी और उसे उन बैलों पे प्रेम उमड़ आया। प्रश्न 3, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी? तो उसका उत्तर है, जिन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी वो पहली ये थी, दोनों एक दूसरे को चाटकर और सींग लड़ाकर अपना प्रेम दिखाते थे। दोनों एक साथ नाद में मुँह डालते और हटाते थे। जब दोनों हल या गाड़ी में जोते जाने पर दोनों प्रयास करते कि सबसे ज़्यादा बोझ अपनी गर्दन पर उठाएं। और उसके बाद जब मोती मटर के खेत में फंस गया था तो हीरा उसे छोड़कर नहीं भागा था। एक और है, जब हीरा कांजी हाउस में बांध दिया गया था तो मोती उसे अकेला छोड़कर नहीं गया। तो इन बातों से पता चलता है कि उन दोनों में बहुत प्यार था और गहरी दोस्ती थी। प्रश्न 4, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो इसका उत्तर है, आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, विपत्ति के समय मित्र की मदद करनी चाहिए, स्त्री पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और हमें अपने मालिक के प्रति वफादार रहना चाहिए। प्रश्न 5, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ जो है उसका मूर्ख का प्रयोग ना करके किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो प्रेमचंद ने गधे को सहनशील, सीधा, क्रोध ना करने वाला, हानि और लाभ, सुख और दुख जैसी परिस्थिति में भी समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर शांत स्वभाव का प्राणी का वर्णन किया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण बेवकूफ़ या मूर्ख कहा जाता है। प्रेमचंद जी ये संकेत दे रहे हैं कि हमें अधिक सहनशील और सीधा नहीं बनना चाहिए। जिस तरीके से हम गधे को इतना सीधा होने के बाद भी उसे मूर्ख कहते हैं, तो इसीलिए वो कहते हैं इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि मतलब ये जो लाइन है इसके माध्यम से प्रेमचंद जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका नज़रिया क्या है। हीरा के इस कथन से पता चलता है कि प्रेमचंद के मन में स्त्री के प्रति अत्यधिक सहानुभूति और सम्मान की भावना थी। उन्हें पता था कि समाज में स्त्रियों की दशा दयनीय है और वे अबला हैं और हमें उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। इस कथन के द्वारा प्रेमचंद सभ्य समाज को स्त्रियों के प्रति कर्तव्य की याद दिलाना चाहते थे। प्रश्न 7, किसान जीवन जीने वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो उत्तर है, किसान के जीवन में पशुओं का बहुत महत्व है। उसके सभी कार्य पशुओं द्वारा ही पूर्ण होते हैं। हर किसान अपने पशुओं से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार किसान और उनके पशुओं में बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मतलब इस कथन से उसकी कौन सी विशेषताएं पता चलती हैं? मोती के इस कथन से, मोती हृदय से दयालु किंतु वे क्रोधी स्वभाव का प्राणी हैं। अत्याचारी से भिड़ने को वजह से जान हथेली पर लिए फिरते हैं। कांजी हाउस में पहुंचने पर वहां कैद पशुओं की दुर्दशा देख उन्हें मुक्त कराने के लिए उसने बाड़े की दीवार तोड़ दी और उसने सभी प्राणियों की रक्षा की। प्रश्न 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो उसमें क पाठ है, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका आशय क्या है? हीरा और मोती की दोस्ती बहुत पक्की थी। उनमें यह गुप्त शक्ति थी कि वे मूक भाषा से ही एक दूसरे की बात को समझ जाते थे। मूक मतलब बिना बोले।
मनुष्य अपने आप को जीवों में सबसे श्रेष्ठ होने का दावा करने वाले मनुष्य उनकी विशेषताओं से वंचित है। मतलब मनुष्य अपनी बात को कह के बताता है, मूक भाषा से मतलब बिना बोले नहीं समझा पाता। तो ये सब मनुष्य इन बातों से वंचित है। ख है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। गया के घर पर हीरा और मोती को खाना प्यार से नहीं मिलता था। गया हीरा और मोती को केवल रूखा सूखा भूसा ही डालता था, पर वह खाना उन्हें सम्मान से नहीं मिलता था। तभी रात को एक छोटी लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिला दी। भयंकर भूख से पीड़ित बैलों की भूख तो नहीं मिट सकती थी, लेकिन बैल जो उस नन्ही बच्ची की सहानुभूति से उनका हृदय भर गया। उन्हें इस बात का संतोष हुआ कि यह नन्ही लड़की ने उससे इन्हें संतोष हो गया कि नन्ही लड़की ने प्रेम से खाना खिलाया है। प्रश्न 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार रूखा सूखा भूसा खाने को दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ये इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन